सुभाष घई, जिन्होंने 80 और 90 के दशक में विश्वनाथ, कर्ज, हीरो, विधाता, राम लखन और खलनायक जैसी कुछ आइकॉनिक फिल्मों का डायरेक्शन और प्रोडक्शन किया था, वो इसके लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने अपनी टेलीविजन सीरीज जानकी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया था। उनकी कंपनी मुक्ता आर्ट्स ने डेली सीरीज के लिए दूरदर्शन से हाथ मिलाया था। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए सुभाष घई ने कहा, महामारी के इस दौर में मैंने घर बैठे सबसे ज्यादा जो सीखा है वो है सिनेमा और टेलीविजन माध्यम के बीच के बड़े डिफरेंस को देखना, खासकर जब टेलीविजन पर कंटेंट को ओटीटी सीरीज जैसे 3 प्लेटफॉर्म्स में डिवाइड करना, जैसे टेलीविजन सीरीज और मोबाइल शो। सुभाष घई ने कहा कि मैंने महामारी के दौरान हर छोटे पर्दे पर ज्यादातर शो देखे और टीवी के लिए ज्यादातर प्रोफाउंड राइटर्स के साथ बातचीत की, जिन्होंने मुझे ऑडियंसेस को टेलीविजन स्क्रीन पर बांधे रखने का सही तरीका सिखाया था। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने 2021 में कंटेंट के साथ प्रयोग करने का फैसला किया था और Z5 के लिए 36 फार्म हाउस नामक एक दिलचस्प पॉकेट कॉमेडी नाटक को प्रोड्यूस किया था, जो दर्शकों के साथ बहुत अच्छा रहा था और छोटे पर्दे पर एक सिल्वर जुबली वीक भी मनाया था। ये एक रोमांचक चुनौती थी और छोटे पर्दे पर दर्शकों और उनके कंजम्पशन पैटर्न को जानना और समझना मेरे लिए एक तरह से फिर से सीखने जैसा था। इसकी सफलता ने मेरी कंपनी मुक्ता आर्ट्स को दूरदर्शन के लिए एक दैनिक सीरीज बनाकर अन्य चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट के लिए एनकरेज किया। जब हमसे संपर्क किया गया था और मुझे इस बात की खुशी है कि उस दिन शूटिंग का मुहूर्त वाला दिन था। सुभाष घई ने कहा, ये मुक्ता आर्ट्स के लिए एक और मील का पत्थर है और जानकी नामक हमारी नई टीवी सीरीज विशेष रूप से भारत की गृहिणियों के लिए महिला सशक्तिकरण पर एक सुपर कहानी रही है। सुभाष घई ने कहा, ये 2008 एपिसोड के साथ मई 2023 के अंत में दूरदर्शन पर प्रसारित होने जा रहा है। प्रोडक्शन राहुल पुरी और जानकी के राइटर ने स्क्रिप्ट पर शानदार काम किया है। इसमें 7 गाने भी थे। मुझे यकीन है कि दर्शक जानकी को जरूर पसंद करेंगे। जानकी महिला सशक्तिकरण पर एक कहानी रही, खासकर भारत की गृहिणियों के लिए। दिग्गज फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सुभाष घई, जिन्हें प्यार से बॉलीवुड का शोमैन कहा जाता था, उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान दिया था और उन्हें उनके उल्लेखनीय कामों के लिए पहचाना जाता है। अनिल कपूर और संजय दत्त जैसे एक्टर्स के साथ ही सुभाष घई को राम लखन, खलनायक और परदेसी जैसी कुछ हिट फिल्मों के लिए याद भी किया जाता है। दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, संजीव कुमार, संजय दत्त, पद्मिनी कोल्हापुरी और अमरीश पुरी जैसे उल्लेखनीय एक्टर्स के साथ शूट की गई विधाता सुभाष घई के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई थी। फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट थी और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म भी थी। बॉलीवुड में धूम मचाने के बाद सुभाष घई ने टीवी इंडस्ट्री में रखा था कदम। दोस्तों, बता दें कि सुभाष घई ने परदेस, कालीचरण जैसी उम्दा फिल्मों का डायरेक्शन किया था। दरअसल उन्होंने नई टीवी शो जानकी के जरिए टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा था। कर्ज, हीरो, ताल, राम लखन जैसी फिल्में बनाकर मशहूर हुए डायरेक्टर सुभाष घई जानकी शो के साथ टीवी इंडस्ट्री में भी फेमस हो गए थे। सुभाष घई ने शो के एक प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया था और इसके 208 एपिसोड की शूटिंग हुई थी। उसी के बारे में बात करते हुए सुभाष घई ने कहा था, टीवी सबसे शक्तिशाली माध्यम है जो हमारे देश में मनोरंजन को सुधारने और फिर से परिभाषित करने की शक्ति रखता है। जानकी के साथ हमारा उद्देश्य महिला सशक्तिकरण के आंदोलन को मजबूत करना था। सुभाष घई का कहना था कि स्टार्स की ऊंची फीस के बाद प्रोड्यूसर्स के पास कोई पैसा नहीं बचता है। सुभाष घई ने कहा है कि बॉलीवुड के कुछ स्टार्स की हाई फीस के कारण प्रोड्यूसर्स के पास फिल्मों को ठीक से बनाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। फिल्म प्रोड्यूसर सुभाष घई ने बॉलीवुड स्टार्स द्वारा फिल्मों के लिए बहुत ज्यादा फीस लेने की आदत की आलोचना करते हुए कहा था कि इससे फिल्म को ठीक से बनाने के लिए प्रोड्यूसर्स के पास पैसे बहुत कम बचते हैं। डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कहा कि डायरेक्टर्स को उसी हिसाब से पेमेंट करनी चाहिए, लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि स्टार्स को पेमेंट करने के बाद पैसे नहीं बचते हैं। बॉलीवुड फिल्म्स में कथित तौर पर 100 करोड़ जितना ज्यादा मुआवजा लिया जाता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन और अन्य अधिकारों में उनकी फीस और शेयर शामिल है, जबकि किसी भी स्टार ने इन नंबरों की पुष्टि या फिर खंडन नहीं किया है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सितारे बहुत ज्यादा हाई फीस लेते हैं, जो कि उनकी फिल्मों के बजट का अधिकांश हिस्सा होता है। इस आदत को संबोधित करते हुए सुभाष घई ने बॉलीवुड हंगामा से कहा था, ये बहुत अच्छी बात है कि स्टार्स को 100 करोड़ मिलते हैं, लेकिन एक डायरेक्टर के रूप में मुझे तब 125 करोड़ मिलने चाहिए थे। आखिर मैंने फिल्म बनाई थी, मैं चाहता हूं कि उन्हें 100 मिले और मुझे 125, लेकिन जब डायरेक्टर के पास 2 करोड़ रुपए बचे हैं तो मुझे इतने पैसे कैसे मिलेंगे। प्रोड्यूसर का हिस्सा सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर का होता है। अनुभवी डायरेक्टर ने कहा कि मेकर्स के लिए फिल्म बनाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि अब ज्यादातर बजट स्टार्स की हाई फीस में ही खत्म हो जाता है। अब पिक्चर में मैं क्या बनाऊं? स्टार्स ने 80 to 90% पैसा ले लिया है, अब मैं फिल्म कैसे बनाऊंगा?
ये कैसे हो सकता है? प्रोड्यूसर फिल्म का बॉस होता है, लेकिन आपने उसे प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया। वो 20% पर काम कर रहा है और 80% लेकर आपने सभी क्रिएटिव डिसीजन अपने हाथ में ले लिए। सुभाष घई ने 2016 से कोई फिल्म नहीं बनाई थी और वो 2018 में मी टू विवाद में भी फंस गए थे। दोस्तों, अब देखते हैं कि मेकर्स हमारे लिए इस फिल्म को कब तक लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को।